दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध का सीज फायर फाइनली हो चुका है और इसका विजेता निकल कर भी सामने आ चुका है। अब इसका विजेता कौन है वो अब आपको पता लग जाएगा इस युद्ध के रिजल्ट जानने के बाद। तो सबसे पहला तो रिजल्ट ये है कि इजराइल और अमेरिका का मेन लक्ष्य था ईरान के अंदर रिजीम को चेंज करने का, यानी कि अयतुल्ला खमनी की जो कट्टरवादी सरकार है उसे सत्ता से पलटने की। लेकिन क्या वो सफल हुए? तो जरा भी नहीं। ईरान की जो धार्मिक सरकार है वो फुल्ली सुरक्षित है, भले इनके मिलिट्री के कितने भी लीडर क्यों ना मारे गए हों, लेकिन इनका धार्मिक लीडर एक भी नहीं मारा गया। दूसरा बड़ा लक्ष्य ये था इजराइल और अमेरिका का कि इनकी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नष्ट कर दिया जाए और उसे एकदम जीरो प्रोग्रेस पर लेके आया जाए। यानी कि पिछले 20 साल में जो भी न्यूक्लियर के मामले में ईरान ने हासिल किया है उसे पूरी तरीके से खत्म कर देना। अब बात आती है कि क्या यहाँ पर ये सफल हुए? तो यहाँ पर भी ये सफल नहीं हुए, क्योंकि अमेरिकी अधिकारी और यूएनआईसी एजेंसी ने खुद ये बात कंफर्म करी है कि इस टाइम पर ईरान के पास ऑलरेडी 60% एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। अगर ईरान इसे 60% से बढ़ाकर 90% तक ले जाता है तो सैकड़ों परमाणु बम तैयार कर सकता है ईरान। इसके अलावा अब से कुछ ही मिनटों पहले जब सीज फायर ईरान और इजराइल दोनों ने कबूल किया है, उसके बाद तुरंत ईरान ने साफ कर दिया है कि सीज फायर इसके अंदर हमने ऐसी कोई भी हामी नहीं भरी है कि हम यूरेनियम को एनरिच नहीं करेंगे या फिर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करेंगे। हम ऐसा जरा भी नहीं करने वाले और न ही किसी सीज फायर एग्रीमेंट के तहत हमने ऐसा कुछ कबूल किया है। हालांकि नो डाउट आप कह सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका मिलकर इतने बम गिरा रहे थे, आखिरकार कोई नुकसान तो इन्हें हुआ होगा, आखिरकार इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी थोड़ी बहुत तो डैमेज हुई होगी। तो नो डाउट इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी यानी कि ईरान के जितने भी परमाणु ठिकाने हैं जहाँ पर बैठकर ये अपने बम बनाते हैं, नो डाउट उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि इनका ये न्यूक्लियर प्रोग्राम आधा साल या कुछ और साल डिले हो जाएगा। उसे ये जल्दी ही रिपेयर करके एक बार फिर से तेजी से काम पर लग जाएंगे और इस बार ये अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी और भी ज्यादा गहराई में बनाएंगे ताकि अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी इनका बाल बाका न कर पाए। कुल मिलाकर अमेरिका के जो भी लक्ष्य थे या ईरान के जो लक्ष्य थे वो सफल नहीं हो पाए, उल्टा इन्हें नुकसान ज्यादा हुआ है। दरअसल अमेरिका ने पिछले कई दशकों से अरबों डॉलर फूंक दिए हैं ईरान के अंदर एक रिवोल्ट करवाने में और इस चीज का असर भी दिख रहा था। पिछले कुछ सालों के अंदर हमने कई सारे बड़े बड़े प्रोटेस्ट देखे ईरान के अंदर, लेकिन ये जो अटैक इजराइल और अमेरिका ने किया ईरान के अंदर, इससे ईरान की आम आवाम और भी ज्यादा एकजुट हो चुकी है। वहाँ की जो सरकार, वहाँ की जो रिजीम थी अयतुल्ला खमनी की, उसके खिलाफ जो लोगों में एंगर था वो पूरी तरीके से अब गायब हो चुका है और अब ईरान के अंदर सरकार और उनके सुप्रीम लीडर इनकी अप्रूवल रेटिंग यानी कि जितने लोग इन्हें समर्थन करते हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ती दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर जो दूसरा बड़ा नुकसान हुआ है वो हुआ है इजराइल को। आप जरा इजराइल की तरफ नजर उठाकर देखिए, वहाँ कितना ज्यादा तबाही मची हुई है लास्ट के 1-1.5 हफ्ते में। चाहे तहलवीव हो या कोई अन्य जगह हो, हर जगह आपको बिल्डिंगें ध्वस्त मिलेंगी। इससे पहले आपने कभी भी इजराइल का ये नजारा नहीं देखा होगा। हालांकि नो डाउट ऐसा भी नहीं है कि ईरान को कुछ भी नहीं हुआ हो, नुकसान ईरान को भी हुआ है, लेकिन ये बात पूरी दुनिया जानती है कि ईरान एक बर्बाद देश है और आप एक बर्बाद देश को कितना ही बर्बाद कर लोगे। और वहीं अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल अरब देश की एक सुपर पावर है। इजराइल को लोग उसकी इकोनॉमी और उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ की वजह से जानते हैं। अब आप जरा खुद सोच लीजिए उसका हाल क्या हुआ है। उसका हाल ऐसा हुआ है, इजराइल की इकोनॉमी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है इस युद्ध में, उनके नागरिकों को भी बहुत हैवी डैमेज हुआ है और इसे रिपेयर करने में इजराइल को सालों साल का टाइम लग जाएगा। लेकिन इन सब से भी इजराइल शायद इतना ज्यादा परेशान ना हो जितना परेशान है वो डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार से, क्योंकि जब ईरान इजराइल युद्ध में सीज फायर की बात हुई तब इजराइल को कंसिडर्ड ही नहीं किया गया। बस डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर आते हैं और अपने आप उसे ऐलान कर दिया, और जब इजराइल को पता ही नहीं है कि सीज फायर हुआ है तो वो तो अटैक करेगा ही ना। अब जब ऐसा हो रहा था तो आपको पता है इजराइल के साथ कैसा व्यवहार किया गया अमेरिका के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है इजराइल के लिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल कोई अपने दुश्मन के लिए भी जियोपॉलिटिक्स टर्म में नहीं करने वाला कभी भी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा घटिया वर्ड इस्तेमाल किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। आप खुद देख लीजिए, WTF जैसे शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और वो भी एक ऐसे बंदे के लिए, एक ऐसे देश के लिए जो कि अमेरिका का सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट एलाय माना जाता है। और इजराइल से दुनिया भर के सामने आके ये कहा कि इजराइल, तुम्हारे जितने भी लड़ाकू विमान हैं जो तुमने इस टाइम पर अटैक के लिए भेजे हैं, आप तुरंत अपने पायलटों को आदेश दो कि वो जल्दी से जल्दी वापस लौटें, वरना अच्छा नहीं होगा। अब आप खुद बताइए कौन सा देश अपने सेना को ऐसा डायरेक्शन देता है जैसा आप एक दूसरे देश को दे रहे हो। अगर आप चाहते तो थोड़ी सी डिसेंसी की तरह बात करते, सोशल मीडिया पर फालतू का हल्ला पीटने से अच्छा आप उन्हें कॉल करते और कॉल पर सारी बात
बताते, आप नेतन्याहू को फोन पर बात करके सारा मामला सेट कर सकते थे, लेकिन जिस तरीके से आपने बात की है इजराइल से, ये लिटरली बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल है। अब ये सारी बात सुनकर आप जरा खुद बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि विजेता आपके अकॉर्डिंग है कौन, और आपको लगता है कि ईरान विजेता नहीं इजराइल है, तो आपके एनालिसिस आप हमें कमेंट में देना ना भूले, हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल अमेरिका ने जो किया है ये कहीं ना कहीं अमेरिका को अपने एलाइज से और भी ज्यादा दूर करने वाली स्ट्रेटेजी या कदम है। खैर, इस सब पर आपका क्या मानना है, आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।